स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा था और उसमें ये सीखा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कैसे करना है। हाँ, मतलब कॉमन मिस्टेक्स और कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा था। सो जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। तो कौन बताएगा? चलो अमृतेश बताओ, इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं अपने? So first we'll take x square plus 3x minus 4, then we'll take x and bracket x minus 3 by 2, bracket closed, and then minus 9 by 4 plus 16. नहीं So देखो, x लिखेंगे फिर x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर। फिर तुम ऐसे समझो, इस -4 के बजाय इस नंबर का जो होल स्क्वायर है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो -9/4, और जो ये वाला कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। फिर 9/4 + 4 कितना होता है? एलसीएम लोगे तो आप 25/4 बन जाएगा। सो आई विल गेट x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4। ठीक है, ओके। अब आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा होता, 1 नहीं होता, तो उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं? तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सामने 0 लिखा होगा, ऐसा नहीं है। सामने ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, सामने 0 नहीं लिखा है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना 2 कॉमन ले लूंगा। जैसे 2 कॉमन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब कोई नंबर अगर कॉमन लेते हैं उसका क्या मतलब होता है कि उसी नंबर से मैं तीनों जगह डिवाइड कर रहा होता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। इतनी बात समझ में आई? yes sir. Yes, sir. अब ये वाला जो ब्रैकेट है, जो ये वाला ब्रैकेट है, इन दिस ब्रैकेट whether the coefficient of x square, in this bracket whether the coefficient of x square is 1. Yes. Yes, sir. Now, since the coefficient of x square is 1, so now what I will do, I will try to complete the square of this bracket. So what will I write? Say x square, so x लिख लिया, then ये जो 2 है उसको बाहर ही रहने दिया, we will leave 2 outside only. x, then the coefficient of x को हाफ किया, 3/2 होल स्क्वायर माइनस इस चीज के होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन 9/4, और इस कांस्टेंट को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सो जैसे मान लो से फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए। ओके, नाउ व्हाट विल आई डू, I will club these 9/4. If we take LCM, it will become 10 minus 9 means 1/4. So we will get something like 2 times
x plus 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4. Understood? Now see, I will multiply 2 to both the terms. अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करने में क्या बनेगा, 2 टाइम्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2/4. 2/4 बोले तो we will get 1/2. Okay. अच्छा, tell me, can we take this 2 inside? ये 2 को इस होल स्क्वायर नहीं के सर, अंदर ले जा नहीं सकते? सर, नहीं ले जा कौन सकते। सा? बाहर स्क्वायर है इसीलिए नहीं ले जा सकते। हाँ, नहीं ले जा सकते, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे. We will leave this aside and I will say that this is our required answer, completing the square. So अगर x square का कोफिशिएंट 1 नहीं है, then what we are supposed to do? We need to take that term common. से वो बाहर आ गया, such that in the entire bracket the coefficient of x square becomes 1. Then Sir, what will I do? इसकी जगह 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ना कहाँ पे? सर? जो पहला वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4x स्क्वायर हो जाता, तो वो एक पूरा स्क्वायर ही हो जाता ना। हाँ, वो एक पूरा स्क्वायर हो जाता, लेकिन फिर हम लोग वो वाली टेक्निक नहीं लगा पाते कि x के कोफिशिएंट को हाफ करने वाली टेक्निक, वो फिर हम लोग नहीं लगा पाते. x को कोफिशिएंट हाँ को सर, हाफ वो करने तो वाली नहीं लगा टेक्निक पाते। कब लगा पाते हैं? जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो. जी सर। ठीक है, सो इट इज बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, कि हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए पहले आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करो, मेक इट कॉमन एज ले लीजिए। 1. Okay, so is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो. पहले मैं चैट बॉक्स में सबको हाई लिखता हूँ. Yes, good evening. चलो, so now it's time to do a question by yourself. Say 2x square minus 7x plus 4. Okay, completing the square. इसका आपको क्या करना है? Completing the square. Why minus 9/4 was needed? minus 9/4 इसलिए needed था क्योंकि देखो होता क्या है, say if I have x square plus 3x, okay, so say if I write x plus 3/2 का होल स्क्वायर एंड इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दूं. अब तुम सोचो, मैं इसको अगर एक्सपेंड करता तो x स्क्वायर प्लस 9/4 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो इस 9 ये जो एक्स्ट्रा 9/4 जनरेट हुआ उसको नलीफाई करने के लिए इस 9/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और ये 5/2 तो जैसा था वैसा लाके रख देते हैं. आर्यन, तो इसको मिटा देते हैं. लेट्स अवॉइड unnecessary
calculation. Okay, those who have done, please share your answer. The chat box में. हाँ, chat box में. Okay, so बहुत लोग के आंसर आए. So let's do it. So अपने क्या करेंगे? First of all, the coefficient of x square is 2. So I will take 2 as common. So क्या बनेगा? X square minus 7 by 2x plus 2. Okay. अब देखो, अब ये वाला जो ब्रैकेट है, in this the coefficient of x square is 1. So I will keep this to a side. I will write x and कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7/2. इसको हाफ किया तो इसका हाफ मतलब क्या हो गया? -7/4. इसका होल स्क्वायर. नाउ माइनस दिस क्वांटिटी होल स्क्वायर. 7/4 होल स्क्वायर मीन्स -49/16. and then we will bring 2 over here. इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब क्या करो, आप इन दोनों को क्लब कर दो. So 2 minus 49/16. This will become -17/16. So what I'm going to get? 16 को 6 लिखा है. Sorry. X minus 7/4 का होल स्क्वायर -17/16. अब क्या करेंगे? इस 2 को अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है? देखो 2 टाइम्स. अब तो ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं. अच्छा, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होता तो एक 16 को कैंसिल करके वो 8 बना दिया होता क्या? सो यही हमारा आंसर होता. सो काफी लोगों का सही हुआ. बहुत अच्छा. पार्थ, कुछ गलती की है तुमने. रेहान का भी गलत है. हाँ तो सही है. स्मिथ का थोड़ा गलत है. और दिव्यांशु. शिवांग का सही है. बाकी सबका सही है. ओके. सो अच्छा, वन मोर एग्जांपल. किसी को फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए? एनीवन हु वांट्स फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन? इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है आपको. ठीक है.
सर डन। डन। धनंजय का क्या भाई, कुछ रॉन्ग है धनंजय का। यस यस प्रखर। अच्छा यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? सर -1 निकालना पड़ेगा कॉमन। यस। What I said that the coefficient of x square should be 1. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? -1 दिख रहा है। So we need to take minus as common. हाँ Sir, we can just multiply the whole question with -1, then 6x, it will be minus 6x, and the rest will be x तो squared. देखो तुम अगर किसी होल इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, होल एक्सप्रेशन को, इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने उस एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दिया। ठीक है। Whenever we do completing the square, it does not mean that we are changing the expression. Say for example, x square plus 6x plus 2 है, इसका अगर मैं completing the square करता हूँ, it becomes x plus 3 का whole square minus 7. Fine. So this expression and this expression both are exactly same. दोनों expression exactly same है। विश्वास नहीं तो इसको expand करके देख सकते हो तुम। देखो a square plus b square plus 2ab minus 7 and 9 minus 7 will be x square plus 6x plus 2. तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं है ना? अगर तुम कहो कि मैं इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब तुमने एक्सप्रेशन के साइन को ही चेंज कर दिया। ठीक है। सो अपने एक्सप्रेशन में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे ही, अगर कोई एक्सप्रेशन है। सो हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड, हम लोग ने -1 कॉमन ले लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, yes, we will take -1 common. Now see, x square minus 6x, so this is going to become x minus 3 whole square minus 9 and plus 4. So this is of the type x minus 3 whole square minus 5. ठीक है। अब माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस ऑफ x minus 3 whole square plus 5. ठीक है। अच्छा इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूँ क्या? कैन आई टेक दिस माइनस इनसाइड? नहीं सर। तो हमारा यहीं तक आंसर आ गया। तो यही हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। So everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, पूछ लो भाई, नहीं तो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। But sir, multiplying the whole equation with -1 will also give the same answer. No. Yes, sir. Say if you multiply the whole equation by -1, whole expression, say the expression was minus x square plus 6x minus 4. ठीक है। If you multiply it by -1, what you will get? X square minus 6x plus 4. Now if you start completing the square, क्या बनेगा? x minus 3 whole square minus 9 plus 4, and minus 9 plus 4 will result in -5. Now इन दोनों को कंपेयर करो आप, are they exactly same? But sir, when you solve for x, the answer will come same. हाँ, in those cases what happens that there is an equation, जैसे
if I have minus x square plus 6x minus 4 is equal to 0, if a question is something like this, then I will say that it is an equation. Okay, मैंने कहीं is equal to 0 लिखा क्या? मैंने तो क्या दिया, बस एक्सप्रेशन दिया है. But sir, if a question is given like that, factorize or solve this question, then we have to assume that it's equals to 0. Ma'am, in every question, in every exam, they don't write equals to 0. They just give the equation. No, so in those questions, like they say find the roots of. Say they say कि find the roots of, मान लो x square minus 3x plus 2. Okay. So जब भी roots की बात आएगी, whenever they tell us about finding the roots, then we assume that x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Okay. अच्छा, if they say factorize x square minus 3x plus 2, factorize बस बोलेगा. So what do we say? That its factorization will be x minus 1 into x minus 2. ठीक है, फिर हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो फिर मैं इसको 0 कर दूं तो उससे x की वैल्यू 1 और 2 आएगी. There is a difference between expression and equation. मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं what is the difference between expression and equation. थोड़ा सा समझ में आया तुमको क्या डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन इक्वेशन के बीच में? Yes, sir. जैसे से so next point, say a new point we are going to discuss, expression and equation के बीच का difference. What is the difference between expression and equation? अच्छा, what is the difference between expression and equation में? Anything written in terms of x is called expression. ठीक है, anything written in terms of x is called expression. मतलब बहुत ही वेग सा डेफिनेशन है. जैसे मान लो if I say x square plus 4x plus 3, so what will I say? It is an expression. ये क्या है? It is an expression in x. If I write x square plus 2y square minus 7xy plus 4x plus 8y plus 9. So इसको क्या बोलेंगे हम लोग? We will say it is an expression in x and y. So यहाँ पे तुम बताओ कि यहाँ पे मैंने कहीं इक्वल टू साइन लगाया क्या? सॉरी, यहाँ पे मैंने कहीं इक्वल टू साइन लगाया नहीं. सो एक्सप्रेशन मतलब x में कुछ लिखा, मतलब किसी वेरिएबल में कुछ लिखा हुआ, उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं. अच्छा, देन व्हाट इज इक्वेशन? When an expression is equated to another expression or constant, then we get an equation. तो अपने को क्या आता है, क्या मिलता है? एक इक्वेशन मिलता है. ठीक है, when an expression is equated to another expression or constant, then we get an equation. Say for example कि जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ये एक एक्सप्रेशन है.
इसको इक्वेट कर दिया किसी दूसरे एक्सप्रेशन से, मान लो 2x + 7 से, तो ये जो ओवरऑल बना इसको मैं क्या कहूंगा, इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, या से इफ आई इक्वेट एन एक्सप्रेशन विथ सम कांस्टेंट से 7, तो ये ओवरऑल जो बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। So students, did you get the difference between what is expression and what is equation? Yes, The sir. basic difference. Okay, तो Yes, sir. जो हमारा इक्वेशन होता है ना, in case of equation, say it is an equation. So if I want to write one more point with respect to equation, I can write that equation are satisfied for few values of x. Equation are satisfied for few values of x. ठीक है, मतलब कोई x की ऐसी वैल्यू होगी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर रही होगी। Those values of x are called roots of equation. Those values of x are called roots of equation. ठीक है, तो अगर रूट्स की बात की जाती है तो वो किसकी रूट्स की बात की जाती है, एक्सप्रेशन की कि इक्वेशन की? इक्वेशंस की। इक्वेशन के रूट्स की बात की जाती है, इक्वेशन के रूट्स की बात की जाती है। ठीक है, और इक्वेशन का रूट क्या होता है, दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल मेक, मतलब वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, अच्छा कभी कभी रूट्स ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात की जाती है, कभी कभी, समटाइम्स। सो समटाइम्स we also talk about roots of expression. ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक एक्सप्रेशन है अपना x² + 4x + 3, और कोई पूछे कि फाइंड द रूट्स, उस एक्सप्रेशन के रूट्स फाइंड करो, मतलब वो एक्सप्रेशन पता है एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा होगा। कौन से इक्वेशन में, जब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू सामने जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे तो मैंने एक एक्सप्रेशन की बहुत बड़ी डेफिनेशन बताई है, बहुत जनरलाइज्ड डेफिनेशन बताई कि जो सामने है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाए और ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, बट इफ समवन आस्क्स मी अबाउट द रूट ऑफ एक्सप्रेशन, तो इन जनरल तो मैं कहता कि भाई एक्सप्रेशन के रूट्स की तो बात की नहीं जाती, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती तब भी पूछ ले, मतलब हम लोग कौन से वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे होंगे, जिसके कारण ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए। अब जाके ये इक्वेशन बन गया कि नहीं, अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो इससे जो एक्स जनरेट होते हैं उन्हीं एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो इतनी बातें तुम लोग को समझ में आई, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes. क्लियर है एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो अब देखो कुछ 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर मैं कहूँ, तो सबसे पहली बात कि जो रूट्स की बात होती है वो इन जनरल किसके किसके टर्म्स में बात होती है? एक्सप्रेशन की इक्वेशन की? जो Equation. Equation. इक्वेशन की। Equation. अच्छा, इफ कोई जबरदस्ती पूछ ले मेरे से, क्या जबरदस्ती पूछ ले कि अच्छा इस एक्सप्रेशन का रूट क्या होगा ये बताओ, तो फिर हम लोग को उस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना होगा? कि वो expression is equal to 0. हाँ, that expression, what will be the value of x for which the expression becomes entirely equal to 0? ठीक है, then those values of x will be called the roots of the given expression. So anyone having any kind of doubt? बोलो बच्चों। No, sir. So ये लिख लिया सबने? Sir, can you repeat that last point again? Which last point? Sir, about whether for root we are finding it in equation or expression. This point. Yes, sir. देखो, जैसे तो इन जनरल एक्सप्रेशन के रूट की बात नहीं होती, but sometimes if we talk about the root of expression, then what does it mean? Say if there is an expression x square plus 4x plus 3 and someone says that find its roots. So what will I do? I will equate that expression to 0. उसको 0 के बराबर कर दिया. Now for those values of x for which this left hand side becomes equal to right hand side, that value of x is called the root of the given expression. Excuse me, sir. Hmm? Can you please scroll up? Okay, तुमको समझ में आया? जिसका भी डाउट था? Yes, sir. श्रवण? Okay, so लिख लिया? Yes, sir. Okay, now the next thing is factorization of cubic polynomial. क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये बताओ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं? हाउ डू वी फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल?
Anyone? Sir, first we get one root of the polynomial by hit and trial method. Then we do the long division method. Then we do splitting the middle term of the quotient. Okay, fine, good. So the first point which I would like to write is not all cubic polynomial can be factorized. ठीक है? Not all cubic polynomial can be factorized. We can only factorize only those polynomials. We can only factorize only those polynomials which has नहीं लिखेंगे, for which one root we can find by hit and trial method. या तो hit and trial लिखेंगे या तो ट्रायल एंड एरर मेथड, जो भी तुमको ठीक है. तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम लोग हर एक क्यूबिक को फैक्टराइज कर लें. हम लोग केवल उसी क्यूबिक को फैक्टराइज करते हैं जिसका एक रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं. तो अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं. So if I take example, x cube minus 2x square plus 4x minus 3. So this is a cubic. ये अपना एक क्यूबिक है. तो बच्चों ये बताओ कि इसमें हम लोग कोई x की वैल्यू ऐसी बता सकते हैं क्या कि जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा हो. सर 1. अच्छा देखो, जैसे तुमको Yes, sir, 1. कभी तुमको क्यूबिक दिखे ना, तो तुमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तुमको सम ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड करने चाहिए. एक बार कोशिश करनी चाहिए. जैसे सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता, 1 minus 2 plus 4 minus 3. It means 5 minus 5, which is 0. If sum of coefficient is 0, it will mean that x is equal to 1 is a root of that polynomial. तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो LHS में क्या आ जाएगा, 1 minus 2 plus 4 minus 3. So what will it become? 5 minus 5, 0. मतलब LHS जो है x is equal to 1 पे 0 हो गया. इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग कहेंगे कि x is equal to 1 is the root of above cubic. ठीक है, is the root of above cubic. तो फिर हम लोग क्या करते थे, what we used to do, we used to bring this one on the left hand side and I would have said that x minus 1 is a factor of above cubic. X minus 1 is a factor of above cubic. क्या यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. इसमें किसी को डाउट? ये चीज तुम लोगों ने मेरे ख्याल से 9th या 10th में की होगी. Yes, sir. यस सर. ओके, अब देखो, now to find the other factors
हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेता मैं, दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. सो माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता, फिर 4x लिख लेता, यहाँ पे क्या लिखता, माइनस एक्स, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो दिस विल बिकम प्लस एंड माइनस 3x माइनस 3. फिर यहाँ पे मैं प्लस 3 लिख लेता. सो ये कैंसिल हो जाता. सो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है आप सबको. सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को, इसको हम लोग फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. अच्छा, अगर तुम ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे वो ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाया. ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाने का क्या मतलब है? In Triple equal to- factorized form. ठीक है, वैसे भी कह सकते हैं. ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाने का ये भी मतलब है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है और जो एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम होता. ठीक है, सर वापस बोल सर वापस बताइए. वापस सुनो. क्या है ये एक्सप्लेन करूं वापस? सर ये नहीं, समझ में आ इक्वल, ये ट्रिपल इक्वल सर. ट्रिपल इक्वल टू साइन का ये मतलब है, जैसे ट्रिपल इक्वल टू साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है और जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इधर और इधर का जो एक्सप्रेशन है, अगर ट्रिपल इक्वल टू साइन लगा है इसका मतलब कि दोनों एक्सप्रेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम. यस, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है. मतलब जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे और टर्म्स को रीअरेंज करोगे थोड़ा, तो इधर भी राइट हैंड साइड भी आई विल बी गेटिंग दिस ओनली. सर लेकिन Okay. हम इक्वल टू के साथ भी बहुत बार वही करते हैं. हाँ, इक्वल टू के साथ भी बहुत बार वही करते हैं. तो वही मैंने कहा था लास्ट क्लास में, कहा था कि कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसका हम लोग को 9th-10th में उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता, लेकिन 11th-12th में उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. तो यहाँ पे वैसी चीज हो गई. सर ये ट्रिपल इक्वल टू का मॉड में भी यूज होता है ना? हाँ मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंस में भी यूज होता है ना? हाँ हाँ, वो ओलंपियाड वगैरह मॉडुलर कॉन्ग्रुएंस में भी यूज करते हैं. खैर, अच्छा चलो, ये जो प्रोसेस था, दिस प्रोसेस यू ऑल ऑलरेडी नो. ये प्रोसेस तुम लोग ने 9th या 10th में सीखा है. अच्छा, अब मैं क्या तुम लोग को सिखाने जा रहा हूं, मैं जो है विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये वाला फैक्टर कैसे आता वो सिखाने जा रहा हूं. ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन. अंडरस्टूड? तो so without long division, अब देखो, जैसे मान लो, मेरी बात सुनना सब लोग. हाँ, हम लोग को जो है एक फैक्टर तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालना ही पड़ेगा. तो वो x-1 फैक्टर आ गया. तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x-1 लिख दिया. ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आने हैं, तो उसमें से जो पहला टर्म होता, वो पहला टर्म क्या होता पता है? जैसे इस x क्यूब को इस x से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता? x X स्क्वायर। square. ओके, जो जो लास्ट वाला टर्म होता, जिसको कांस्टेंट वाला टर्म कहते हैं, उसको फाइंड करने के लिए क्या किया कि इस -3 को इस -1 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? +3. +3। अच्छा, तुम ऑब्जर्व करो, क्या ये दोनों टर्म्स मेरे ऑब्टेन हो गए क्या? Yes, sir. तो अब मेरे को बस बीच वाला एक टर्म ऑब्टेन करना है। तो बीच वाला ऑब्टेन करने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ax लिख लिया। क्या लिख लिया? ax। मतलब मेरा एम अब क्या है? बस a फाइंड करना है में। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अगर इधर का एक्सप्रेशन और इधर का एक्सप्रेशन अगर एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, इफ आई पुट एनी वैल्यू ऑफ x, देन on left hand side and on the right hand side, the quantities obtained या the number obtained will be equal only. समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं फैक्टराइज करता हूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को, ऐसे फैक्टराइज कर लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अगर जैसे मान लो if I put x as 3, so on left hand side what I am going to get? 9 minus 15 plus 4 कितना आएगा? -2. On right hand side what I am going to get? 3 minus 1 into 3 minus 4 कितना आएगा? Again -2. So will you all agree कि तुम x की कोई भी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. ओके, तो अब मेरे को a फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं x की कोई एक वैल्यू पुट कर दूंगा। अच्छा, x की वैल्यू 1 नहीं पुट करूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है? 1 इसका एक रूट है, तो 1 नहीं पुट करूंगा, जो रूट है वो नहीं पुट करूंगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर ली मैंने, 0 तो रूट नहीं है ना, तो 0 पुट करने पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? -3। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? नहीं, सॉरी 0 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 0 पुट करने पे फिर a इंटू 0 भी 0 ही हो जाएगा। और कुछ पुट करते हैं, से 2 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। देखो क्या था? 8 -8 +8 -3, और इधर 2 - 1 4 + 2a + 3, तो क्या बन गया? 5 = 2a + 7, मतलब 2a = -2, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? -1। मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है? दिस क्वांटिटी इज -1। It means this factor should become x square minus x plus 3. वही है क्या? इधर देखो, Yes, sir. x square minus x plus 3। तो समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? Yes, students, did you all understand? Yes. That So can you explain one more time? yes. One more time, देखो, one more time I am going to explain with one more example. Say the example is x 2x cube plus 3x square plus 5x minus 10. Okay, 2x cube plus 3x square plus 5x minus 10. And I want to do what?
I want to factorize this polynomial. So इसका एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे. x इज इक्वल टू 1, इसका एक रूट होता जीरो बना देता. इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता. Now see, I will write this cubic. Okay. Over here, I will write this factor x minus 1. अब यहाँ पे जो पहला टर्म आता, वो क्या था? This whole upon this. 2x cube whole upon x. What I am going to get? 2x square. जो यहाँ पे टर्म आता, जो कांस्टेंट टर्म आता, वो क्या आता पता है? This whole upon this. -10 upon -1. 10. इतना समझ में आया तुमको? Yes, sir. Yes. अब हम लोग को x का कोफिशिएंट फाइंड करना है. तो मान लो उसको ax लिख लिया, a टाइम्स x. अब देखो, न तो हम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, ना 0 पुट कर सकते हैं. इस बार से मैंने सोचा कि चलो x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं. सो -1 पुट करने पे क्या होता? -2 +3 -5 -10. दिस इज -1 मतलब -2 2 -a +10. सो यहाँ पे क्या आएगा? -14. सही लिखा है? हाँ. इज इक्वल टू -2 into 12 minus a. So 7 is equal to 12 minus a. Therefore, a is equal to what? 5. सर हाँ, सर अभी हम लोग ट्रिपल इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे. लगा सकते हैं, मतलब इतना चलता है. ठीक है. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई. मतलब आपका ये किस में फैक्टराइज हो गया? x minus 1 into 2x square plus 5x plus 10. अभी समझ में आया? Yes, sir. यस स्टूडेंट्स, सब लोग एक बार कमेंट करो, ये शॉर्टकट टेक्निक समझ में आई? हाउ टू फाइंड द क्या कहते हैं, हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक. स्क्रॉल अप करूं. और एक बार फिर से बताऊं, मैं बता रहा हूं. हाँ, दोनों मेथड से. 0 और 1 कोई भी नंबर ले सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? नहीं देखो, 0 और 1 में लेने को ले सकता था, लेकिन उससे पता है प्रॉब्लम क्या थी? जब तुम 1 लेते, जब तुम x की वैल्यू 1 लेते, तो होता क्या कि ये वाला टर्म 0 बन जाता. तो 0 इंटू एनीथिंग वो 0 हो जाता, तो a का रोल खत्म हो जाता. और हमारा तो एम जो है वो क्या है? a फाइंड करने का एम है ना. ऐसे ही अगर मैं a की वैल्यू 0 ले, सॉरी x की वैल्यू 0 ले लूं, 0 पुट करूं, तो यहाँ पे a इंटू 0, फिर वो a के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता. x इज इक्वल टू -1 किधर से आया वरुण? x इज इक्वल टू -1 मैंने अपने मन से लिया. तुम चाहो तो x इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी x की वैल्यू ले सकते हो. Since expression on the left hand side and on the right hand side are same, so putting any value of x on both sides
that will yield LHS and RHS equal. Yes, we can take any number, but it should not be its root. Divyanshu, correct? Okay, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और एक बार तुम लोग जिसको भी नहीं समझ में आया अभी तक, एक बार चैट बॉक्स में तुम बताना, मैं तुमको फिर से एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन इज फैक्टराइज. क्या करना है? फैक्टराइज करना है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ओके, इसको फैक्टराइज करो आप. और किसको नहीं समझ में आया प्लीज बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं. सर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो ही रहा है सर. इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. सर इसका कोएफिशिएंट्स का सम 0 नहीं होगा. कोएफिशिएंट्स का सम 0 नहीं हो रहा है, 10 हो रहा है सर. हाँ, तो फिर और कुछ सोचो कि और कोई x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, मतलब 0 कर रही है क्या? -1 से हो जाता है. -1 कर रहा. सर ए कितना है? ए सब 1x. लोग ए बस सब लोग बस ए पोस्ट कर दो. सब लोग बस ए का आंसर पोस्ट कर दो. ए की वैल्यू पूरा लिखने में तो यस. प्रखर, युवा, नोरिति, अभय का गलत है, ध्रुव सही, नो आर्या, नोरितिशा, यशवानी. ए का वैल्यू 1 आ रहा है. ए का वैल्यू 1 आ रहा है. जिसका भी 1 आया है उनका करेक्ट है. Okay, so let's start with the solution. So for solution, जैसे मान लो x की वैल्यू, देखो x की कोई पॉजिटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. तुम ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम x की पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी. और हमारा तो एम क्या है? 0 करना.
तो x की पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, मैं x की वैल्यू अब -1 डाला, तो -1 डालने पे मतलब अभी चेक कर रहा हूँ, हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ। -1 +2 -4 +3 इससे 0 0 हो जा रहा है। मतलब x इज इक्वल टू -1 रूट है, मतलब x + 1 फैक्टर है। सो नाउ इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x + 1 लिख लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने देखो पहला टर्म क्या था, दिस होल अपॉन दिस, x³ अपॉन x इज x²। जो लास्ट टर्म है वो क्या था, दिस होल अपॉन दिस, 3/1 3, और से यहाँ पे ax लिख लिया। ओके, अब देखो मैं x की वैल्यू क्या क्या नहीं पुट कर सकता, एक तो रूट नहीं पुट कर सकता और एक 0 नहीं पुट कर सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि चलो भाई x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 तो इस बार रूट नहीं है ना, इस बार रूट तो क्या है -1। तो इधर क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 4 + 3, 1 + 1 2, 1 + a + 3, so 4 3 7 10 is equal to 2 times a + 4, so a + 4 is equal to 5, therefore a is equal to what, 1। यहाँ पे मतलब मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर तुम खुद से करने जाओगे तो लॉन्ग डिवीजन से इजी है कि नहीं है, बताओ ये तरीका। यस सर, ये इजी है ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. चलो, ओके, सो दिस वाज अबाउट फैक्टराइजिंग क्यूबिक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं 8x³ + 4x² + 2x - 3, एंड इसको आई वांट टू फैक्टराइज। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, फैक्टराइज करना चाहता हूँ। अब तुम इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे टाइप के हैं? सर हाँ, तो 2⁻⁴ एक डाउट था, ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना ऊपर वाले इसमें, तो उसमें जो ax है वो हर बार पॉजिटिव होता है या नेगेटिव भी आ सकता है? नहीं, तुम +ax लेके चलो, वो a अपने आप एडजस्ट कर लेगा। हो सकता है कि a पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कि a नेगेटिव आ जाए। तो जैसे मान लो a अगर -4 आ जाता से अगर, तो तुम्हारा ये क्या बन जाता, x² - 4x + 3 बन जाता फिर। ठीक है सर। सो वो a जो है अपने साइन का केयर खुद कर लेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, सो अपने क्या कह रहे थे, अपने इस एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं, 2 x के, n के फॉर्म में। हाँ, हाँ 2⁻n मतलब के फॉर्म में सर। 2 के टेबल वाले हैं, ठीक है, 2 के टेबल वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इसके रूट होते हैं ना, वो 1/2 टाइप के हो जाते हैं, ताकि वो कैंसिल होने लगे वैसे टाइप का। देखो जैसे मान लो मैं x की वैल्यू अगर 1/2 पुट करूं, सो फिर वो 0 है उसका, मतलब रूट है एक। हाँ, तो देखो 1 + 1 + 1 - 3 बन रहा है, जो कि 0 हो गया। अच्छा, 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू हाफ एक फैक्टर है, इस 2 को उधर लेके चले, सॉरी, x इज इक्वल टू हाफ एक रूट है, तो 2x - 1 एक फैक्टर है। ठीक है, 2x - 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा।
तो वंस अगेन हम लोग क्या लिख लेंगे, 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 3। इधर तो 2x माइनस 1 लिख लिया। चलो बताओ पहला टर्म कौन सा क्या होता? सर 6x square 4x स्क्वायर 4x होगा। square 4x², डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, 4x²। आखिरी टर्म क्या होगा? 3 प्लस 3। 3 और यहाँ पे क्या लिख लिया? ax। अच्छा बताओ यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता था? सर सर हाफ 1/2 So 1/2. 1/2 और 0, ये दो x की वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने x की वैल्यू कोई अच्छी वाली से 1 पुट कर दी। तो देखो क्या बन जाएगा, अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 + 4 12, 14 - 3 11, 2 - 1 1, 4 + 3 7 प्लस a, a is equal to 4. मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। द वैल्यू ऑफ a विल बी 4। ठीक है, चलो इतना सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे क्यूबिक फैक्टराइज हो रहे हैं अपने। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगा, तो उसको आप लोग ट्राई करना फैक्टराइज करके। ओके, सो अच्छा किसी को डाउट है अभी तक फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक में, स्पेशली शॉर्टकट मेथड में, कि जल्दी कैसे निकालना है? सर ये लास्ट वाले में 2x माइनस 1 से क्यों किया है? हाँ सर ये जो आपने एंड में एग्जांपल किया है उसमें आपने x माइनस 1। x इज इक्वल टू हाफ है, यस सर। इस 2 को इधर लेके चले गए, मतलब 2x इज इक्वल टू 1 है, फिर इस 1 को इधर लेके आ गए, मतलब 2x - 1 इसका फैक्टर है। ओके, थैंक यू सर। सर यस, ये स्कूल में अलाउ नहीं होगा ना? नहीं स्कूल में अलाउड नहीं होगा ये। स्कूल में तुमको मेरे ख्याल से, मतलब अब 11th में तुमको कहीं फैक्टराइजेशन पूछेगा भी नहीं आई थिंक। और अगर मतलब फैक्टराइजेशन बेस्ड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो शायद 9th-10th में आते थे कि फैक्टराइज यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो is this clear to all of you? yes sir Yes sir. Okay, so now we will move to we have discussed only one mistake। कल के टॉपिक, कल या लास्ट क्लास का जो टॉपिक था उसमें एक मिस्टेक डिस्कस की थी, क्या? कि कैंसलेशन शुड बी अवॉइडेड, इट मे लीड टू लॉस ऑफ रूट्स। अब हम लोग दूसरी मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड मिस्टेक क्या है? स्क्वायरिंग ऑफ टर्म्स on both sides of equation must be avoided sometimes it may lead to those solution which do not satisfy
original equation which do not satisfy original equation. ठीक है, these solutions are called extraneous roots. These solutions are called extraneous roots and they are not counted as part of our original solution. And they are not counted as part of our original solution. So first of all, इन points को लिख लो. अच्छा, तुम सारे लोगों ने वो होमवर्क ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना? हाँ यस सर। Yes, sir. यस सर। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मतलब देखो जो मेन ग्रुप है उसमें ऑलरेडी इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैथ से रिलेटेड मैं कोई मैसेज डालूंगा तो वो बहुत पीछे चला जाएगा. सो जो होमवर्क ग्रुप होगा उसमें मैं अगर कोई मैसेज वगैरह डालूंगा तो वो तुम्हारा इंटैक्ट रहेगा. तो मैं मोस्टली यही कोशिश करूँगा कि जो नोट्स हैं वो दोनों ग्रुप पे पोस्ट करूँ, और जो भी होमवर्क रिलेटेड स्टफ होगा दैट विल बी ऑन होमवर्क ग्रुप. सर और ये जो होगा उसका चेकिंग कैसे होगा? मतलब क्लास में डिस्कस करेंगे या आप चेक करके बताएंगे? नहीं, जैसे मैं क्या करता हूँ कि से कुछ बच्चों की एट रैंडम कॉपी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 50 बच्चे तो सबकी कॉपी एट द सेम टाइम चेक करना पॉसिबल नहीं है. तो जैसे 50 में से 30-35 बच्चों की नोटबुक एट रैंडम जो है वो एक बार ओपन करके देख लेते हैं. तो प्रोसीजर से पता चल जाता है कि सही किया है कि नहीं किया है. अच्छा, अगर तुम वैसा एक्सपेक्ट करोगे कि जैसा करेक्शन तुम्हारे स्कूल में होता हो कि टीचर जो है रेड पेन से साइन करेंगे फिर रिमार्क देंगे कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग या ये, तो वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है. नहीं वो नहीं सर, मतलब अगर ऐसे भी हो सकता है मतलब आप क्लास में आंसर्स डिस्कस करेंगे और हम लोग सब लोग सेल्फ चेकिंग कर लेंगे. हाँ, मतलब जैसे अभी तो जैसे जो होमवर्क दूंगा उसमें उसके डाउट्स में डिस्कस करूंगा. ठीक है, मतलब जो जब मेन चैप्टर से स्टार्ट होंगे तो वहां पे क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आप मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो उसके साथ साथ आंसर भी गिवन होंगे. तो वो तो पहले आंसर आप जब सॉल्व करोगे तो पता ही चल जाएगा कि आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, और फिर उसको हम लोग एज इन क्लास डाउट्स एज अ डाउट्स डिस्कस करेंगे होमवर्क को. ओके सर, ओके. ओके, ये लिख लिया सबने? Sir, just 1 minute, please. सॉल्व करें. Yes, sir, done. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. जैसे मान लो इफ आई टेक एन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, 2x + 1 = 3, ये एक इक्वेशन. तो बताओ इससे x की वैल्यू क्या आएगी? So 1 1 आएगी. बहुत One. सिंपल सी बात है, और यही इसका आंसर होता है, इकलौता आंसर होता है. द वैल्यू ऑफ x विल बी 1 ओनली. अच्छा, किसी ने ज्यादा होशियारी दिखाई और उसने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी. तो देखो स्क्वायरिंग करने पे क्या बनता,
2x plus 1 का whole square is equal to 9. So 4x square plus 1 plus 4x is equal to 9. 4x square plus 4x minus 8 is equal to 0. 4 common ले लो. X square plus x minus 2 is equal to 0. Now say we are splitting the middle term. तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा. अच्छा, इसमें सब लोग कंफर्टेबल हैं फैक्टराइजेशन में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? यस सर. ओके, तो अब इसको तुम सॉल्व करोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट x as -2 and 1. ठीक है, x की दो वैल्यू आएगी, एक तो -2 आएगी और एक 1 आएगी. अब एक्चुअल में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. 1 होना चाहिए. तो ये जो -2 आया, क्या ये क्वेश्चन का, सर इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ. सो वो इसलिए आता है ना क्योंकि 9 को जब हम लोग रूट करेंगे तो प्लस वो मतलब 3 का प्लस माइनस 9 हो सकता था या नहीं? नहीं सॉरी. देखो, पहले तो ये बात जानो कि ये जो -2 है वो इसका रूट है क्या? नहीं सर. नहीं सर. नहीं है. तो ये -2, नहीं. this -2 is not going to satisfy the original equation. It means it is extraneous root. सर एक डाउट. हाँ. सर जैसे सेकंड स्टेप में हमने 2x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 9 लिखा है ना, सर अगर उधर से स्टार्ट हो रहा होता और हम लोग रूटिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं, दोनों साइड को रूट करते हैं, तो सर उधर +-3 हो जाता है ना, फिर सेटिस्फाई हाँ. करता है ना. हाँ. तो सर जब हम लोग स्टार्टिंग में स्क्वायर लेते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं अगर +-3 नहीं लिखा है तो? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि स्क्वायरिंग इज नॉट एडवाइजेबल. ठीक है, स्क्वायरिंग इज नॉट एडवाइजेबल, बट कभी कभी मजबूरी में करना पड़ जाता है. जैसे इस क्वेश्चन में तुमको स्क्वायरिंग करने की ऐसा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. हाँ. लेकिन मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि स्क्वायरिंग करने से क्या नुकसान हो सकता था. ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने से जो क्वाड्रेटिक बना उसके रूट्स -2 और 1 आ गए. बोलो बच्चों, इतना क्लियर है? यस सर. यस अच्छा, सर. -2 does not satisfy the original equation. So ये -2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा और -2 को हम लोग एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे. तो एक तरीके से क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड wherever possible. ठीक है, क्योंकि उससे जो है कुछ ऐसे भी रूट्स, कुछ ऐसी भी x की वैल्यू आने लगती है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती. अब कोई कहेगा कि हमको भूत थोड़े चढ़ा है कि मैं स्क्वायरिंग करूं ही. सो समटाइम्स स्क्वायरिंग बिकम्स अनअवॉइडेबल. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग को अवॉइड नहीं कर सकते. स्क्वायरिंग बिकम्स अनअवॉइडेबल. In such questions, first square both sides, find value of x, then cross check whether the values of x
satisfies the given equation or not. एक एग्जांपल मैं लेता हूं और अच्छे समझ में आएगा। ये लिख लो बस एक बार जल्दी से। अच्छा, इसको बाद में लिखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, मैं पीडीएफ तो सेंड करूंगा ही। जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, रूट ऑफ x plus 3 is equal to 2x minus 1। ठीक है, रूट ऑफ x plus 3 is equal to 2x minus 1 से इट इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। तो अब अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे हम लोग बिना स्क्वायरिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? नो सर। करना पड़ेगी। स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा। तो यही मैंने बोला कि समटाइम्स स्क्वायरिंग बिकम्स व्हाट, अनअवॉइडेबल। 2x की जगह x plus 1 लिख लेते हैं। समटाइम्स स्क्वायरिंग बिकम्स अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पे ठीक है भाई, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद x plus 3 is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर बन गया। इट मीन्स x plus 3 x square plus 1 plus 2x। It means x square plus x minus 2 is equal to 0। इतना क्लियर है? तो इससे जो है क्या बन जाएगा इसको फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, x square plus 2x minus x, मतलब x into x plus 2 minus 1 into x plus 2 is equal to 0। So x plus 2 into x minus 1 is equal to 0। so इससे x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -2 and 1। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने पे ये x की वैल्यू आई है। अब हो सकता है कि इसमें से कोई x की वैल्यू एक एक्सट्रेनियस रूट हो, मतलब वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो। तो जैसे मान लो अगर मैं x की वैल्यू, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, रूट ऑफ x plus 3 इज इक्वल टू x plus 1। तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू -2 डालूं, तो -2 डालने पे क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 plus 1 -1। तो बताओ ये सही चीज लिखी है कि फॉल्स लिखी हुई है? सही लिखा है। रूट ऑफ 1 क्या होता है? +-1। नहीं, ये गलत बात है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो केवल +2 होता है। स्क्वायर रूट हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता है, हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव आउटपुट। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या बनता, केवल 1 बनता, और इधर -1 है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 मेरे ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। इट मींस -2 को आई विल राइट एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा, दूसरी x की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं
तो देखो क्या बनेगा, 2 Root equal of- to 2. √4 इज इक्वल टू 1 + 1 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, +2 या ±2? +2. +2. +2, तो 2 इज इक्वल टू 2। टू क्यों नहीं ले रहे हाँ, सब, प्लस और माइनस क्यों नहीं ले रहे? स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देता है। जैसे बचपन में तुम लोग स्क्वायर रूट जब निकालते थे, छोटे में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जाता था। जैसे तुमसे कोई पूछता था कि भाई 16 का स्क्वायर रूट निकालो, तो तुम क्या करते थे, 4 × 4 करते थे, फिर इसका ऐसे एक क्लब कर देते थे, तो आंसर क्या लिखते थे तुम, 4 लिखते थे। बट सर -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है। तो उसको -4 नहीं लिख सकते अंदर? नहीं नहीं नहीं, वो उसका मैं जो रीजन है वो मैं थर्ड मिस्टेक है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी तो बस तुम ये मान के चलो, अभी आज तो इतना टाइम नहीं है वो एक्सप्लेन करने का, 5:30 ऑलमोस्ट हो गई है। अभी बस तुम ये मान के चलो कि स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। सो अगर कोई पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, तो मैं कहूंगा केवल 3 होगा। अगर कोई पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, तो मैं कहूंगा केवल +4 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, +5 होगा। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में तुमको दूंगा। सो क्या हुआ कि -2 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है, तो -2 हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x = 1 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो मेरा आंसर है, आंसर क्या होगा, x = 1 ओनली, यही आंसर होगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन दिया। अंडरस्टूड? सो बच्चों एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करो कि आज की अंडरस्टैंडिंग जल्दी जल्दी, ABCD। सर हाँ सर आप इसके नोट्स ग्रुप पे भेजोगे? हाँ भेजूंगा, ऑब्वियसली भेजूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा भाई। नहीं, अभी तक हम लोग ने कोई चैप्टर आज नहीं स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो होमवर्क मैं लिख के भेजूंगा। होमवर्क में जो है तुम लोग को लिख के भेजूंगा। ठीक है, अभी जो है, हाँ रिकॉर्डिंग भी तुम लोग के ग्रुप पे आ जाएगी। तो होमवर्क में मैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस दूंगा, होमवर्क में बेसिकली एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर दूंगा और एक क्यूबिक फैक्टराइजेशन दूंगा बाय शॉर्टकट मेथड। और तुम लोग ने काहूत ऐप इंस्टॉल कर लिया सबने? यस सर। ओके, तो मैंने एक उसके ऊपर एक क्विज क्रिएट किया है, वो फिगर कंप्लीशन वाला क्विज है। जैसे उसमें नहीं आता था, लॉज एप्टीट्यूड वगैरह में आता है वो सब, NTSC वगैरह में।
तो उस क्विज को तुमको अटेम्प्ट करना होगा। फिगर कंप्लीशन मतलब क्या सर? क्या सर फिगर कंप्लीशन मतलब क्या? फिगर कंप्लीशन मतलब जैसे मान लो कि Sir, logical sequence. हाँ लॉजिकल टाइप का, ओके सर। जैसे एक ये है, फिर दूसरा ये हुआ, सर फिर तीसरा ऐसे हुआ, फोर्थ ऑप्शन क्या हो, फोर्थ वाला क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ओके सर। ठीक है, मजा आएगा करने में। ओके सर आप कितने बजे तक भेजोगे क्विज? क्विज में अभी तो तुम लोग का क्लास होगा शायद, इसके बाद भी 5:45 से है ना। सर शायद अभ्यास सेशन है ना, तो किसी बैच का। अच्छा मेन क्लास नहीं है, मैं अभी भेज दूंगा, टेंशन नहीं सर अभी क्लास ही है। क्लास है, यस सर। क्लास है ना, तो ठीक है, तो अभी क्लास होगा तो मैं 7:30 बजे तक भेजूंगा, 7:30। ओके सर। ठीक है, और तब उसी टाइम में होमवर्क भी भेजूंगा तुम लोग को। सर हमें क्विज तभी अटेम्प्ट करनी है कि कुछ टाइम लिमिट आप दे रहे हो? आज भर में अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, ओके सर। Thank you, sir. गुड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.